इस एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 2 कोर्स 5 अनुशासन विषय की योग्यता एवं प्रगति, कॉम्पिटेंशियंस एंड द एडवांसमेंट ऑफ द डिसिप्लिन सब्जेक्ट। क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षण के गुणों का विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर। क्वेश्चन है हमारा क्या, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है 2021 के लिए। क्वेश्चन है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क से संबंध स्थापित होता है। इस संबंध को स्थापित करने वाला शिक्षक होता है। शिक्षक का शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा पाठ्यक्रम शिक्षालय फर्नीचर शिक्षण विधि कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, परंतु शिक्षक प्रक्रिया का प्रमुख संचालक होने के नाते इसका प्रमुख स्थान जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षकों को मनुष्य का निर्माता कहा जाता है। शिक्षक वह धुरी है जिसके चारों ओर पूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था घूमती है। विभिन्न विद्वानों के विचार इसी प्रकार के हैं। उनका कहना है कि शिक्षक निर्विवाद रूप से शैक्षिक रूप प्रक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। शिक्षक अपने विषय तथा सामान्य रूप से शिक्षा के प्रति उत्साह रखता है। वह स्थानीय समुदाय, उसके इतिहास, साधनों तथा आवश्यकताओं को समझता है। वह इस बात की भी समझदारी रखता है कि युवक की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यालय तथा उसके बाहर समुदाय में चलती रहती है। वह सर्वप्रथम एक शिक्षक या गुरु है और उसके बाद दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सहयोगी, मित्र। शिक्षक होने के नाते वह अपने छात्र तथा उनके अभिभावकों का आदर एवं विश्वास प्राप्त करता है। वह अपने व्यक्तिगत उदाहरण तथा प्रभाव से उद्यम, ईमानदारी, धैर्य, शुद्धता, तात्पर्य एवं सहयोग का विकास करता है। वह पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री के चयन में अपने दायित्व को समझता है। साथ ही साथ वह अपने व्यवसाय के कार्यों को सरलतापूर्वक करने के लिए शिक्षक विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान रखता है। इसके अतिरिक्त वह अपने छात्रों की अच्छी नागरिकता के विकास के लिए कार्य करता है। एक दार्शनिक के रूप में वह जीवन के प्रति सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इस दृष्टिकोण से उसमें धैर्य एवं सहिष्णुता नामक गुणों का होना आवश्यक है। शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, विषय तथा शिक्षण व्यवस्था में निष्ठा। यानी क्या, निष्ठा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यदि शिक्षक की निष्ठा विषय और व्यवसाय में होगी तो वह अपने छात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णतः विकसित करने में सफल होगा, जो उसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ अपने गुढ़तम ज्ञान को प्राप्त करने में भी सफल होगा। शिक्षक निष्ठा के अभाव में मानवीय संबंधों तथा लगावों को नहीं समझ सकता है, परंतु निष्ठा अंधविश्वास तथा तर्क रहित होनी चाहिए, क्योंकि इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा जिसको उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है, विषय का मुख्य ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक से जिस महत्वपूर्ण बात की आशा की जाती है वह है विषय का ज्ञान। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने विद्यार्थियों के साथ न्याय कर सकेगा। साथ ही साथ उसे लगातार अध्ययनशील होना चाहिए, क्योंकि रोज नए आविष्कार तथा नए चीज़ों का प्रादुर्भाव हो रहा है। अतः जरूरी है कि शिक्षक इस चीज़ों का प्रतिपादन अद्यतन करे। इसके लिए पुस्तकालय एवं पत्रिकाओं का भी अध्ययन आवश्यक है। विषय के साथ साथ संबंधों, उसके महत्व, उपयोगी तथा सीमाओं का भी जानकारी रखता है, आवश्यक होता है। तत्काल घटनाओं का ज्ञान। शिक्षक एक प्रगतिशील व्यवसाय है और इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक सदैव विद्यार्थी बना रहे। यह सभी शिक्षकों के लिए सत्य है। शिक्षकों को समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। यदि इनका उसे ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने छात्रों के साथ
पूर्ण न्याय नहीं कर सकेंगे। चौथा में इसी में है उदार दृष्टिकोण। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब शिक्षक का दृष्टिकोण उदार होगा। इसके लिए यह छात्रों के समक्ष ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जिससे उनमें उदारता, निष्पक्षता, तार्किकता, बंधुता, सच्चाई, सहकारिता आदि गुणों का विकास हो सके। यदि शिक्षक अंधविश्वासी होगा तो वह इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसका दृष्टिकोण उदार, प्रगतिशील एवं अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण का आधार है। व्यक्तित्व एक ऐसा शब्द है जिसकी स्थूल रूप से परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी। उनकी परिभाषा में उनका दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। उदाहरण रूप में व्यक्तित्व का अचानक का क्रियात्मक पक्ष माना जाता है, आचरण का क्रियात्मक पक्ष माना जाता है। व्यक्तिगत के निर्माण में जिन गुणों का हाथ होता है वह अपने उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वे निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक पक्ष। इसके अंतर्गत वे पक्ष आते हैं जो हमें विद्यार्थियों को प्रथम ज्ञान प्रदान करते हैं। इस पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान रखने आवश्यकता होता है रखने के लिए। पहला होता है क्या, इसी में वैश्विक रूप, दूसरा स्वर, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा भाषा ज्ञान। ये सब होना जरूरी है। निष्कर्ष गुण होता है क्या, निष्क्रिय गुण। ये वे गुण है जो हमको उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करते हैं जो उन्हें रखता है। निष्क्रिय गुणों के अंतर्गत निम्नलिखित गुण आते हैं: मित्रता, सहानुभूति, समझदारी, शुभ चिंतन, चतुराई, आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता, आशावादिता, धैर्य एवं उत्साह। इसी में आता है प्रशासनिक योग्यता क्या क्या होता है। ये वे योग्यताएं हैं जो नेताओं द्वारा ग्रहण की जाती है और उनके बिना नेतृत्व की उपलब्धि असंभव है। प्रशासनिक योग्यता के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है: पहला, आत्मविश्वास, दूसरा, संगठित करने की योग्यता, तीसरा, पहलकदमी, चौथा, परिश्रम, पांचवा, व्यवस्थापन, छठा, निर्देशक की योग्यता, सातवां, साधन स्थापना करना। 6 पे कहता है सामाजिक सक्रियता, सभ्यता तथा संस्कृति की उन्नति शिक्षा की योग्यता पर निर्भर है। वह भावी नागरिकों का निर्माण करने वाला होता है। शिक्षक को अपनी पाठ्य पुस्तक तथा उद्देश्य के लिए समाज की ओर बढ़ना पड़ता है। जब तक उसमें सामाजिक सक्रियता का गुण नहीं होगा तब तक वह इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। स्थानीय समाज की उन्नति का शिक्षक के ऊपर पूर्ण दायित्व है। इसे पूर्ण करने के लिए उसे समाज के उत्सवों तथा कार्यों में भाग लेना चाहिए। वह केवल आदेश ही न दे बल्कि क्रियाशील भी रहे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अपने छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा तथा शिक्षण नहीं दे सकेगा। उन्हें अपने छात्रों में समता, नेतृत्व, न्याय, सहयोगी, बंधुत्व, उत्तरदायित्व पूर्ण करने की भावना आदि गुणों को उत्पन्न करना चाहिए। इन गुणों को शिक्षक तभी अपने छात्रों में विकसित कर सकता है जब वह स्वयं आदर्शों को अपने सक्षम व्यवहार में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। उसमें आता 7 नंबर, शिक्षण का ज्ञान। शिक्षण एक कला है। शिक्षण के लिए शिक्षक के सिद्धांतों का तथा विधियों का जानना आवश्यक है। इन विधियों के ज्ञान से शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना सीख लेता है। वे विधियाँ तथा सिद्धांत शिक्षक के पथ प्रदर्शक तथा साधन हैं। शिक्षण का प्रशिक्षित होना अनिवार्य शर्त है। शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। पहला, व्यवहारिक शिक्षण, विधियों का ज्ञान समान तथा विशेष, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, शिक्षा का इतिहास, पाठशालाओं की व्यवस्था के मूल सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षा में मानव नव
शिक्षक की समस्या, शैक्षिक प्रौद्योगिकी इतिहास। इन उपयुक्त बातों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक को समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वह अपने प्रशिक्षण की बातों को भूल न सके तथा नवीन शैक्षणिक विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सके। साथ ही साथ शिक्षक में साथ ही साथ शिक्षक में साथ साथ शिक्षक में सत्य के अनुशासन के लिए उत्साह तथा साहस होना नियंत्रित आवश्यक होता है। शिक्षक में समाज के सदस्यों तथा उनके कार्यों के लिए भी उनमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वह सफल शिक्षक बन सकेगा। बच्चों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना शिक्षक के लिए भी आवश्यक है। शिक्षण बच्चों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे। इस दृष्टिकोण से शिक्षक को बच्चों के विकास, प्रकृतियाँ, आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही वह यह भी जाने कि वे किस प्रकार सीखते हैं। इन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए उसे शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों, मनोविज्ञान तथा बालक के विकास से संबंधित तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। शिक्षण से संबंधित शिक्षक का महत्वपूर्ण ज्ञान क्या था, एक सफल शिक्षक के गुणों का, विशेषताओं का वर्णन करना था। तो बस आज के लिए इतना ही। यह सेकंड यूनिट है कोर्स 5 का, बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 का क्वेश्चन है हमारे वीडियो में जो बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं जिसका इन लोगों का एग्जाम चल रहा है। इट्स ओके, थैंक्स।